वो तो क्या फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में लोगों ने वोट दिए हैं और अपनी जानें देकर कीमत चुका रहे हैं। आप इंतजार करिए, बहुत महंगा पड़ेगा मुफ्त का माल। मतलब सर जो मुफ्त में बिजली पानी मिल रहा है उसकी कीमत अब हिंदुओं को अपना जान देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल्ली दंगे आपको याद है? भूल गए? याद है ना। अभी आप देखिए, दूर मत जाइए, किसान रैली निकली थी, ठीक है, इसी दिल्ली में मुंह नहीं खुला केजरीवाल का ज़रा सा भी, और उस रैली का क्या से क्या कर दिया उन्होंने। यहाँ से बगल में लाल किले पर झंडा उतार के फेंका गया। केजरीवाल गए देखने, मिलने गए नहीं ना। यहाँ पे लोगों ने कमेटियाँ बना दी कि जो लोग पकड़े गए उनके लिए हम बड़े बड़े वकील लगाएंगे ताकि उन्हें छुड़वा सकें। तो आप समझो, अगर हम एकजुट नहीं होंगे ये आपको खा जाएंगे और ऐसे खाते रहेंगे, और ये मुफ्त का माल ना बड़ा महंगा पड़ेगा। खून के एहसान को खंजर घोंप के किया कलंकित। आपको भी पता होगा अभी जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया कि उसकी बीवी को चल रही है अभी। आप अगर मैंने क्या समझाया कि हम वही सुनेंगे जब कोई हिंदू मारा जाएगा तो वो आपसी रंजिश होगी, जमीनी विवाद होगा, पैसे का लेन देन होगा, गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। जहाँ कोई मुसलमान मारा जाए, आप देखो भाई साहब धर्म था, कोई दलित मारा जाए और हिंदू का कोई ऊंची जाति का बंदा निकल जाए, राजनीति शुरू हो जाएगी। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है ना, हाँ, किसी भी चीज़ को लेकर के, वो इसलिए है क्योंकि वो संगठित है और हम नहीं है। वो उसी सोच को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो और हर पुराने किस्से को उठा के लेके आओ। आप देखोगे जैसे कोई ऐसा बंदा मरेगा, आपसी रंजिश थी, ठीक है, और सब कुछ सही लिखा है, न्यूज़ में बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। भाई एक चीज बताइए, तो आप जस्टिस कैसे चाहते हो? तो आप जस्टिस कैसे चाहते हो? इंस्टेंट मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। पुलिस अपना चोर था, तबरेज़ आलम एक चोर था, ठीक है, चोर को भीड़ ने, मैं क्या बता रहा हूँ, बोल दो कि भैया हिंदू की कत्ल हो गया और मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, पुलिस उस पर काम ना करे। सर लिंचिंग किसी की भी हो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसी पार्टियों को आप बिल्कुल वोट ना दें, चाहे वो आपको कितना भी पानी और बिजली फ्री दें, जो कि ऐसे धार्मिक भेदभाव करते हैं। अब जैसे केजरीवाल जी नहीं गए और वहाँ पे उनके शायद कोई भाई गया, रिंकू शर्मा का, तो मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता है, कि लौटा दिया गया उनको कि जी हाँ मुख्यमंत्री से ये कह दिया गया कि सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं है इस बार। ऐसा इतनी हिम्मत केजरीवाल जी की क्यों होती है? कि ये दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी, इनकी ज़बान तभी खुलती है जब मुद्दा किसी धर्म विशेष से होता है। अगर कोई हिंदू मारा जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको सिर्फ एक याद होगा, रिंकू शर्मा, याददाश्त बड़ी कमज़ोर है पब्लिक की, लोग भूल जाते हैं। मैं उस याददाश्त के लिए दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहता हूँ एक बार ज़रा सा जूम करके दिखाएं। आप इनमें से कितनों को पहचानते हैं? आप मुझे बताएं बार, कितनों को पहचानते हैं इनमें से? आप नहीं पहचानते आप, मैं बताता हूँ कौन कौन है। दूर मत जाइए, डॉक्टर नारंग याद है किसी को याद नहीं होगा कौन डॉक्टर नारंग। छोटी सी बात पर, एक क्रिकेट की बॉल लगने पर, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर क्या मुद्दा था? चंदा लेने का लड़का, ठीक है। दिल्ली के मालिक यहाँ से यूपी पहुँच जाते हैं 1 लाख को देखने के लिए, उनसे परिवार से मिलने के लिए, पर यहाँ से जस्ट बगल में जाकर के मंगोलपुरी वो मिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, ट्वीट नहीं आ रहा है। वो ट्वीट करते हैं कि ऑन द वे टू मीट इखलाक्स फैमिली। कहाँ है वो लोग? और इनकी राजनीति सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए चलती है, क्योंकि वो धर्म विशेष जो है भेड़ बकरियों की तरह गुट में जाकर के वोट देता है। और हम स्कैटर्ड है। हम स्कैटर्ड किस तरीके से? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ये राजनीति होती रहेगी और हम में से कोई ना कोई एक मरता रहेगा। सर सवाल वही है, क्यों अभी ITO में जो दंगा हुआ तो उसमें जो एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसको देखने के लिए प्रियंका गांधी दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर रामपुर पहुँच जाती हैं, कहती हैं जो था बहुत वो शहीद था, श्रद्धांजलि है। लेकिन अब दिल्ली के मंगोलपुरी में वो नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कारण? कोई नहीं पहुंचेगा, आप बैठिए। कौन पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचेगा और कोई कहीं नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, वोट बैंक के लिए है। अगर इन्हें लगता ना यही नाम अगर रिंकू शर्मा की जगह कुछ और नाम होता, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो अगर नाम होता तब तक आप देखते कि तख्ती से लेकर के यहाँ ये CP रास्ते ब्लॉक होते, तख्तियाँ, कैंडल मार्च, इंडिया गेट, मारपीट सब हो रहा होता, सब कुछ हो जाता। क्यों? क्योंकि वो एकजुट है और हम स्कैटर्ड है। हमें एक साथ आने का वक्त आ चुका है, और अगर आप नहीं आते ना तो एक एक करके ऐसे ही आप मर जाएंगे, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, कहीं भी हो, आपकी बारी आएगी। कल उनकी थी, आज हमारी है। सर आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं सौरभ भारद्वाज, वो ये कह रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होती है, चूंकि जो अमित शाह हैं वो तमाम जो यूथ हैं उन्हें भड़का रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बीजेपी अपना जो रोटियां सेक रही है वो करना बंद करे। ये इनकी दोगली राजनीति का एक चेहरा है, ठीक है। जब कोई जैसे डॉक्टर नारंग के केस में क्या हुआ, बोला भाई आपसी रंजिश थी, ठीक है। जैसे कोई हिंदू मरेगा तो आपसी रंजिश हो जाएगी, और जब कोई मुसलमान मरेगा, आपको तबरेज़ आलम याद है? चोर था वो, उस चोर को भीड़ ने पीट के मार दिया, जो कि होता है। अभी कोई जेब काटे मेरा, मैं गुस्से में उसे मारूंगा, पब्लिक भी मारेगी, सबके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो मर गया तो तुरंत उसका धर्म आ गया, ठीक है। और जैसे कोई हिंदू मरता है, अरे तो झगड़ा था, अभी देखो रिंकू शर्मा में बता रहे ना, बर्थडे पार्टी का झगड़ा था, डॉक्टर नारंग में बॉल लगी थी, झगड़ा था, ज़मीन का विवाद था, लड़की का विवाद था। जब
कोई हिंदू मरेगा तो वजह विवाद होगी, और जब कोई मुसलमान मरेगा, ठीक है, तब वजह जो है धर्म होता है, ठीक है। तब मॉब लिंचिंग जैसे बड़े बड़े शब्द निकाले जाते हैं, तब ध्रुवीकरण किया जाता है, क्योंकि अगले आने वाले चुनाव में वो काम आएगा। अभी बंगाल चुनाव सामने, आप देखिए ऐसे कई ड्रामे होंगे। जो पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनका दोगला रवैया एक तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब दिल्ली हिंसा हुई थी तब वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस कुछ भी कर रही है, हम उनके साथ नहीं, उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी कहा कि रेस्टोरेंट में गए थे, आपसी रंजिश थी, इसलिए हुआ, तो वो बात मान ली। तो कह रहे हैं आप धार्मिक जो एंगल दे रहे हैं वो देना बंद करें। दिल्ली पुलिस की बात आप कैसे मान लेंगे? उनमें से जो मुख्य आरोपी है वो स्वयं DCD के लिए काम करता है, मंगोलपुरी थाने में कार्यरत था, तो पुलिस तो अपने आप को बचाएगी? बचाएगी नहीं बचाएगी? हाँ, और यही दिल्ली पुलिस जब कहती है कि ताहिर जो हैं वो मुख्य आरोपी थे दिल्ली दंगों में, तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो आप सोचिए, ये दोगली राजनीति नहीं है, ये दोगले विचार इसलिए हैं क्योंकि वोट जो है वहीं से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ हमें एकजुट होने का वक्त आ गया है, और हम हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं हो, अगर नहीं हो रहे होते ना तो ये हर जगह जो है ये हाशिए पर नहीं जा रहे होते। कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप देखते रहिए, और आने वाला वक्त जो है आप भी पहुँचेगी। वो तो क्या फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में लोगों ने वोट दिए हैं और अपनी जानें देकर कीमत चुका रहे हैं। आप इंतजार करिए, बहुत महंगा पड़ेगा मुफ्त का माल। मतलब सर जो मुफ्त में बिजली पानी मिल रहा है उसकी कीमत अब हिंदुओं को अपना जान देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल्ली दंगे आपको याद है? भूल गए? याद है ना? अभी आप देखिए, दूर मत जाइए, किसान रैली निकली थी, ठीक है, इसी दिल्ली में मुंह नहीं खुला केजरीवाल का ज़रा सा भी, और उस रैली का क्या से क्या कर दिया उन्होंने। यहाँ से बगल में लाल किले पर झंडा उतार के फेंका गया। केजरीवाल गए देखने, मिलने गए? नहीं ना। यहाँ पे लोगों ने कमेटियाँ बना दी कि जो लोग पकड़े गए उनके लिए हम बड़े बड़े वकील लगाएंगे ताकि उन्हें छुड़वा सकें। तो आप समझो, अगर हम एकजुट नहीं होंगे ये आपको खा जाएंगे और ऐसे खाते रहेंगे, और ये मुफ्त का माल ना बड़ा महंगा पड़ेगा। जी, क्या कहेंगे सर, जो रिंकू जी की निर्मम हत्या कर दी गई, कोई जो केजरीवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी कोई नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कह रही है? भाई देखिए, अब ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग उसको सेकुलरिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अब जो दिल्ली के हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ से उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो उनका आपसी विवाद था, ठीक है। अब अगर आपको या लोगों को ये चीज़ करनी है कि आपको उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढना है, पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा था। रिंकू शर्मा और जो उसके साथ के जो दोस्त थे उन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। आप अगर अच्छे से अगर आप देखोगे ना, वो हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया का काम ही यही है। बाहर की देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, बाहर की विदेश की मीडिया में क्या रहता है कि वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है या सोशल मीडिया होती है ना, वो झूठ या उल्टी सीधी बातें फैलाती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करती है, वो एक्चुअल चीज़ को सामने लाती है। इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में इसका उल्टा चल रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हमारे टॉप के न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, सेकुलरिज्म फैला रहे हैं। जो मेन चीज़ें हमारी लाने के लायक वो चीज़ें नहीं है, उनको क्या करना है, अगर छोटी सी कोई सी भी घटना हो जाए, उनको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम से जोड़ देना है, ठीक है। और उसके आधार पर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो उस पर अपने वोट बटोरेंगी। ये जो विवाद था ना रिंकू शर्मा का, इसमें जो जिन दोस्तों ने के साथ उसका ये झगड़ा हुआ था, वो उसके रेस्टोरेंट में हुआ था। वो रेस्टोरेंट में हुआ था। एक्चुअल में उन लोगों ने साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन लोगों को कुछ घाटा होने लगा था, तो वो उन दोनों का आपसी विवाद था। और उसमें ना वो आज जब रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा गया, रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उस दिन कोई पार्टी ही नहीं हुई थी। अब बताइए। अब देखिए, ये तो अब वहाँ के मालिक ने क्या बोला इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो वहाँ के ट्विटर पेज है ना, ऑफिशियल ट्विटर पेज पर दिल्ली पुलिस ने ये चीज़ लिखी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। आप अगर उसको हिंदू एक मिनट, ये बात कर रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया की। अखबार मैंने लिखा जागरण, मेन स्ट्रीम मीडिया मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर पढ़ेंगे हेडिंग क्या है, पढ़ेंगे एक बार, आप पढ़ेंगे हेडिंग क्या है, क्या हेडिंग है, पढ़े जरा यार। देखिए, अब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये तो काम है ही ना। मैंने क्या समझा आपको? इसमें सर लिखा हुआ है कि खून के एहसान को खंजर घोंप के किया कलंकित। आपको भी पता होगा, अभी जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया कि उसकी बीवी को चल रही है अभी। आप अगर मैंने क्या समझाया कि हम वही सुनेंगे, जब कोई हिंदू मारा जाएगा तो वो आपसी रंजिश होगी, जमीनी विवाद होगा, पैसे का लेन देन होगा, गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। जहाँ कोई मुसलमान मारा जाए, आप देखो भाई साहब, धर्म था, कोई दलित मारा जाए और हिंदू का कोई ऊंची जाति का बंदा निकल जाए, राजनीति शुरू हो जाएगी। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है ना, हाँ, किसी भी चीज़ को लेकर के, वो इसलिए है क्योंकि वो संगठित धर्म नहीं है। वो उसी सोच को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो और हर पुराने किस्से को उठा के लेके आओ। आप देखोगे जैसे कोई ऐसा बंदा मरेगा, आपसी रंजिश थी, ठीक है, और सब कुछ सही लिखा है, न्यूज़ में बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, तो आप जस्टिस कैसे चाहते हो? तो आप जस्टिस कैसे चाहते हो? इंस्टेंट मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। पुलिस अपना चोर था, तबरेज़ आलम एक चोर था, ठीक है, चोर को भीड़ ने, मैं क्या बता रहा हूँ, बोल दो कि भैया हिंदू की
कत्ल हो गया और मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, पुलिस उस पर काम ना करे। सर लिंचिंग किसी की भी हो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर मानवता नहीं है। बस नहीं सर, सवाल सुनिए। तो इखलाक से मिलने केजरीवाल जाएंगे, यहाँ यहाँ मानवता नहीं है कि आप एक ट्वीट नहीं कर सकते। आप प्रदेश के सीएम हैं, केजरीवाल जी को करना चाहिए ट्वीट, क्या नहीं? वो तो करना चाहिए, वो तो उनको जाना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? वो भाई तो वोट नहीं है ना, आप इस बात को समझें। जब तक वोट की राजनीति होगी, ये देश ऐसे ही टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा और खत्म हो जाएगा। तो भाई आप अपना काम तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट उस चीज को, एटलीस्ट सेकुलरिज्म से तो मत जोड़ो ना यार। ठीक है सर, आप कह रहे हैं सेकुलरिज्म से नहीं जोड़ते। अभी ज्यादा दूर नहीं जाते, जुनैद का नाम सुना होगा, उनकी भी लिंचिंग हुई थी, तो उनके परिवार ने ये कहा था कि वो बीफ खा रहे थे, बीफ ले जा रहे थे, इसलिए मारा गया। लेकिन हमने, पूरे देश ने उनके परिवार की बात सुनी कि उन्होंने सोचा कि हाँ लिंचिंग हुई होगी, लेकिन जो असलियत निकली वो ये थी कि ट्रेन का आपसी जो सीट विवाद था। तो आप कम से कम जो मृतक है उसके परिवार की बात तो सुनेंगे ना। जांच होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन आप उसके परिवार की बात तो सुनेंगे ना, उनके परिवार की बात मानेंगे तो भाई वही तो काम हम जस्टिस पर छोड़ सकते हैं नहीं ना भाई। हम नहीं मानेंगे भाई अब वो काम हम अपने ऊपर थोड़ी ले सकते हैं। मैं जस्टिस करने लगूँ इस चीज़ के तो भाई सुनो, ये आपने बोला ना कि भाई जो है देश बिखर जाएगा, ऐसा होता क्यों है? सबसे जो बड़ा क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों होता है कि एक हिंदू अगर युवक मरता है तो सबके सब चुपचाप बैठ जाते हैं? सिलेक्टिव सोच आखिर क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो हिंदू समाज है, देखिए कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जरूरत से ज्यादा ही शांति प्रिय कह लीजिए या कह लीजिए स्वार्थी है। अपनी जेब का पैसा और अपने पत्नी बच्चे, अपनी पत्नी संतानें अगर वो सुरक्षित है तो हम अपनी समुदाय के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जाके अब आप मुसलमानों से झगड़ा या किसी भी धर्म वालों से झगड़ा करने लगो, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है। परंतु एक पुरजोर विरोध, अहिंसक, विधिपूर्वक, कानूनी रूप से विरोध अवश्य करना चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसी पार्टियों को आप बिल्कुल वोट ना दें, चाहे वो आपको कितना भी पानी और बिजली फ्री दें, जो कि ऐसे धार्मिक भेदभाव करते हैं। अब जैसे केजरीवाल जी नहीं गए और वहाँ पे उनके शायद कोई भाई गया, रिंकू शर्मा का, तो मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता है, कि लौटा दिया गया उनको कि जी हाँ मुख्यमंत्री से ये कह दिया गया कि सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं है इस बारे। ऐसा इतनी हिम्मत केजरीवाल जी की क्यों होती है? उसका एक ही कारण है, उनको लगता है कि अगर मैंने इससे बात की तो आम मुसलमान व्यक्ति नाराज हो जाएगा मुझसे, मुझे वोट नहीं देगा। मैम सर का कहना है कि आप हर चीज को जो मतलब एक तरीके से धार्मिकीकरण ना करें। वो कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश थी, वही थी, आप हिंदू मुस्लिम फालतू में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम फालतू में नहीं लाया जा रहा है। जब अपनी आंखों से आदमी देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के जो है दिल्ली गवर्नमेंट खुद डबल गेम खेल रही है, दो आंखों से देखती है, ठीक है। अगर आप एक आंख से देखने का नज़रिया सबके लिए बनाइए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए अगर आप कोई बिना भेदभाव किए हुए और उस सबको जो है, सब आपकी आम जनता जितनी है सब आपकी ही जनता है, आप उसके सीएम हैं। आप सीएम का मतलब होता है कि घर का मुखिया। अगर आप जो है घर का मुखिया ही भेदभाव करने लगेगा हर बच्चों में, तो क्या होगा? यहाँ वही होगा जो हो रहा है। आज एक हिंदू का कत्ल हुआ, कल दूसरे हिंदू को होगा, परसों तीसरे हिंदू को होगा, एक मुसलमान का कत्ल होता है, आप चले जाते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं और उसको जो है धनराशि भी दे करके आते। एक हिंदू का जय श्री राम कहने पे कत्ल हो जाता है, आप उसको मिलने नहीं गए? क्यों भाई? आपके ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर, चंद किलोमीटर की दूरी पर उसका घर स्थित है, वहाँ आपको जाने में शर्म आ गई थी क्योंकि वो जात से हिंदू था? है वोट लेने के समय तुम हिंदू और मुस्लिम नहीं करते हो, अपना मतलब सॉल्व कर रहा होता है तो तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी धार्मिक भेदभाव किसी भी तरह के नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का है तो ऐसे सीएम को तुरंत का तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ की पब्लिक को चाहिए कि इसको वोट अगर से दे ही ना, और ऐसे को दे जो है हिंदू मुस्लिम ना करे, जो है सियासत का खेल मत खेले।